नमस्ते। राज इसमें आपका स्वागत है। और इसके पहले के एक लेक्चर मैंने किया हुआ है दर्शन शास्त्र को लेकर के। छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो छठवें पेपर है, और उसमें दर्शन शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। दर्शन शास्त्र में जो उसमें सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो तो सिलेबस आप देखे होंगे तो पता ही है। इसके पहले एक लेक्चर मैंने जो है दर्शन एक परिचय के रूप में मैंने किया हुआ है ये। उसी कड़ी में जो है आज हम एक दूसरा जो है नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का जो तरीका है मुख्य परीक्षाओं को लेकर के मूल मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मगर हाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अगर उसके कुछ बेसिक बातों को समझना चाहे तो हाँ समझा जा सकता है ये। मगर विशेष रूप से जो है सीजीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें दर्शन शास्त्र है। उसमें से एक टॉपिक है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। एक टॉपिक है इसमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अंतर को लेकर के। और रही बात प्रश्न जो है इसमें किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेसिकली ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर हाँ इसमें जो 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 भिन्नता है एक्चुअल में उसको लेकर के भी जो है दो दो नंबर के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यदि जो है क्योंकि ये अंतर इन सेंस थोड़ा बड़ा है बेसिकली लेकर देखे तो इसमें प्रश्न जो है 4 नंबर के प्रश्न बनाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, 4 नंबर या फिर 6 नंबर के। मगर यदि जो है अगर 2 नंबर के प्रश्न अगर बनाए गए, इसका मतलब ये कि बहुत समान पूछेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कुछ प्रमुख अंतरों का लिखिए, या फिर 4 प्रमुख अंतर बताइए। प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं ये। ठीक है। या फिर जो है कभी कभी जो है प्रश्न इसमें ऐसे पूछते हैं कि जैसे कि जो है जो पाश्चात्य दर्शन है वो सैद्धांतिक है, जबकि जो है जो भारतीय दर्शन है वह आध्यात्मिक है। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ये। ऐसे कुछ बेसिक बेसिक चीजों को लेकर के 2 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज की इस छोटे से सेशन में हम सिर्फ यही समझेंगे बहुत बेसिक तरीके से कि भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है दोनों में बुनियादी अंतर क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं इनको, पहले उसके पहले बेसिक्स क्लियर कर लो मैं। इनको अगर ऐसे देखेंगे तो फिर इसको ऐसे देखेंगे तो पहले तो यही समझ लेना है हमें कि एक्चुअल में जो है इस प्रकार से जो अंतर क्यों होंगे, अंतर क्या होंगे वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मगर सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि भाई दोनों में अंतर क्यों है। दर्शन की तो बात कर रहे हैं ना। हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान और कोई पश्चिम का विज्ञान ये तो हम बिल्कुल बात नहीं करते। ऐसा बिल्कुल ही बात नहीं किया जाता है। राइट। तो यहाँ पर जो है ऐसा क्यों किया जा रहा है। स्वाभाविक है, प्रत्येक देश है, देश की अपनी की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी वहाँ की सामाजिक आर्थिक परंपरागत जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप ही जो है उसमें विचार और आचार का विकास होता है। तो स्वाभाविक है भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक जिस प्रकार की जो मान्यता है उसमें ही जो है भारत की जो है दर्शन का विकास हुआ। वैसे ही जो है पश्चिम में, और पश्चिम का दर्शन का कहने का मतलब उसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यूरोप मुख्य रूप से और अमेरिका, वहां जो जिस दर्शन की विकास हुआ हम उनको सामान्यतः पश्चिम दर्शन के रूप में जानते हैं ये। तो स्वाभाविक है यूरोप और अमेरिका की जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं या वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक और जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो अलग प्रकार की है। तो स्वाभाविक रूप से जो है दोनों के जो है जो मूल विचार है, दृष्टिकोण है, या फिर जो दर्शन है उसमें अंतर होना बहुत स्वाभाविक है। तो एक प्रकार से ये कहा सकते हैं, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि दोनों की जो है भौगोलिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियां में अंतर है, इसी वजह से दोनों के दर्शन में जो है अंतर होना बहुत स्वाभाविक है। इसी वजह से और दूसरी चीज यहां भी इसमें
कि जैसे कि जो है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसके नामकरण को लेकर के ही अंतर है ये। एक तरफ हम कहते हैं भारतीय दर्शन और दूसरे को हम कहते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो ये इस प्रकार से दो अलग अलग जो है नामकरण दर्शन को ही कहने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दर्शन अलग है और पाश्चात्य दर्शन जो है अलग है। ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है ये। जैसे मैंने बताया कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, तो जब विज्ञान की बात करते हैं तो भारत का विज्ञान, भारतीय विज्ञान और इस तरफ जो पश्चिमी विज्ञान है, इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। उसका बहुत बेसिक कारण है कि एक्चुअल में विज्ञान जो है वो सार्वभौमिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें वस्तुनिष्ठता होता है, सब्जेक्टिविटी होती है। जबकि दर्शन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि दर्शन में जो है ऐसा एक विषय नहीं है जिसमें जो विज्ञान की जो है विषय वस्तु, जिसमें जो है वो जो वस्तुनिष्ठता है वो जो है इसमें नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए जो है दर्शन को अभी तक जो है एक सार्वभौमिक विज्ञान की उनको मान्यता नहीं मिली हुई है। अब अब चूंकि यही कारण है ये, क्योंकि विज्ञान, उनको विज्ञान की मान्यता नहीं मिली हुई है, तो स्वाभाविक है दोनों की जो है परिस्थितियां अलग है, दोनों के जो है रहन सहन, जीवन शैली, सोचने के तरीके अलग हैं। और इस बेसिस पर जो भारतीय दर्शन और जो पश्चिमी दर्शन है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। प्रश्न पीएससी में ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं, क्या भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन एक दूसरे के विरोधी है? या फिर कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं इनमें, भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है, दोनों में क्या समानताएं हैं? तो एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर अब मुख्य रूप से हम जो बातें डिस्कस करने वाले हैं आज इसमें, वहां क्या है कि भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें मूल अंतर क्या है। मूल अंतर का कारण बताया मैंने। तो ये मूल अंतर है। ऐसे तो बहुत सारे अंतर हो सकते हैं भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन उसमें, अगर मोटी मोटी बातें समझने के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो छह मुख्य अंतर है। छह मुख्य अंतर है, उस छह मुख्य अंतर को समझना है ये। अब इसको मैं थोड़ा सा बारी बारी से करके इनको ऐसा समझ लेंगे। एग्जाम में जब लिखना हो तो भी ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है, और नहीं तो बहुत सामान्य तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैंने जो तरीका अपना रखा है यहाँ पर, ये मैं जो तरीका अपना रहा हूँ उसमें इस प्रकार से कि मैं इसको 20 से 2 भागों में बांट दे रहा हूँ मैं। एक तरफ जो है एक तरफ जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ पहले जो सुधा में अध्ययन होगा, अध्ययन सुधा होगा, मैं इस तरफ पाश्चात्य दर्शन को लेता हूँ पहले। पाश्चात्य दर्शन, और इस तरफ लिया मैंने भारतीय दर्शन। कुछ हम बुनियादी अंतर की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे कहते हैं कि पश्चिम का जो दर्शन है वो सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है ये, जबकि जो भारतीय दर्शन जो है व्यवहारिक है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि पश्चिमी दर्शन जो है ये सैद्धांतिक है। ये कहते हैं कि थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, जबकि भारतीय दर्शन जो है ये जो है बहुत व्यवहारिक, ऐसा कहा जाता है। भारतीय दर्शन जो है व्यवहारिक है। व्यवहार में इनका बहुत अधिक उपयोग होता है, ये व्यवहारिक है। ये जो व्यवहार में जो समस्या है उनके समाधान की बात करता है। अब उनको थोड़ा समझ लेते हैं ये। ऐसे अगर मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो इससे अगर प्रश्न पूछना है तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो है कि क्या, किन कारणों से जो है भारतीय दर्शन को व्यवहारिक और जो पाश्चात्य दर्शन है उनको सैद्धांतिक कहा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं ये।
या फिर जो है और भी कई तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे शब्द, दो नंबर के इनमें, राइट। अब इनको थोड़ा समझते हैं। ये तो पश्चिम का जो दर्शन है उनको सैद्धांतिक कहने का जो है जो बेसिक कारण है, जैसे कि पश्चिम में दर्शन का जो आरंभ हुआ है वो एक आश्चर्य से हुआ है, वो एक उत्सुकता से हुआ है। वो दर्शन जो है दरअसल वो उत्सुकता है या वो जिज्ञासा है, उनको वो जानना चाहता है, वहां जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वो एक्चुअल में अगर यह कहा जाए कि वो अपनी जो उत्सुकता है, अपनी जो जिज्ञासा है इस विश्व के बारे में, कि विश्व की रचना कैसे और किस प्रकार से हुई है, विश्व का स्वरूप किस प्रकार की है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर के क्या गुण है, ईश्वर और जो आत्मा है उन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार का है, वो सब वो जानना चाहता है, ये उनकी जिज्ञासा है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वहां जो है अपनी उस जिज्ञासा को जो है शांत करने के लिए जो है वो दर्शन की शरण में जाता है। उनका कोई ऐसा व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। वो एक प्रकार से कहा जाए तो वो एक मानसिक, उनका एक मानसिक कसरत है ये, उनका एक मानसिक व्यायाम भी कहा जा सकता है ये। पश्चिम में दर्शन का ऐसा कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां दर्शन को जो है प्रयोग करता है ये, राइट। इसी बेसिस पर कहा जाता है कि पश्चिम का जो दर्शन है, पश्चिम का जो दर्शन है वो एक सैद्धांतिक रूप में है, इनका कोई व्यवहारिक, इनका जो है महत्व नहीं। वो सिर्फ अपनी जो है उस ज्ञान की जो लालसा है उसकी तृप्ति के लिए जो है वहां दर्शन के शरण में गया हुआ है। जबकि ऐसे अगर देखें तो भारतीय दर्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत व्यवहारिक है, यहाँ जो है बहुत व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन का जो आरंभ जो है ऐसे अगर देखें तो वहां एक आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। आध्यात्मिक असंतोष का मतलब व्यक्ति जो है अनुभव करता है अपने जीवन में कि उनके जीवन में जो है बड़ी मात्रा में दुख है, दुख ही दुख है। पूरे संसार को भी अगर देखता है तो एक प्रकार से कहता है कि पूरे संसार में जो है दुख जो है व्याप्त है, और दुखों को पाकर के जो है अब वह प्रयास करता है कि उनको समाप्त किया जाए, दुखों का अभाव हो। तो एक्चुअल में जो है वो दुखों को जो है दुखों से मुक्ति पाने के लिए वहां दर्शन की शरण में आता है। या फिर यहां कहा जाए कि भारतीय दर्शन में जो है जो व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो अभाव है, उन्हीं अभावों से मुक्ति पाने के लिए जो है वहां दर्शन की शरण में जाते हैं। इसका मतलब यहां भी हुआ कि एक निश्चित, एक सोची समझी, एक बेसिक उद्देश्य है इस दर्शन के पीछे जाने का, राइट। इसके बेसिस पर कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो है बहुत व्यवहारिक है, इनका एक व्यवहारिक उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य तो जो है मुक्ति का है, मोक्ष पाने का है, मगर स्वाभाविक उस मोक्ष पहले उस जीवन में जो है जो दुख है, जो अभाव है, उनको भी जो है वहां समाप्त करना चाहता है। इस तरह से यहां हो गया कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक, जबकि पाश्चात्य दर्शन जो है वहां सैद्धांतिक। ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब इसके बाद दूसरा जो होता है इनमें, दूसरा जो अंतर है, वहां कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन जो है, पाश्चात्य दर्शन जो है वैज्ञानिक है, जबकि जो है भारतीय दर्शन जो है वहां धार्मिक है। दूसरा जो अंतर कहते हैं इनमें कि ये जो पाश्चात्य दर्शन है वहां जो है वैज्ञानिक है ये, इसमें वैज्ञानिकता है, ये वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करता है, ये इसमें वैज्ञानिकता है ये। जबकि जो है भारतीय दर्शन के जो स्वरूप अगर देखें तो उसको कहते हैं ये धार्मिक है। भारतीय दर्शन के स्वरूप अगर देखें तो कहते हैं कि वो धार्मिक है ये। वैज्ञानिकता मतलब ये है कि साइंटिफिक की बात कर रहा हूं मैं ये। तो पश्चिम में दर्शन को जो है कहते हैं कि वो साइंटिफिक है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके पीछे कुछ बेसिक कारण है ये।
बेसिक कारण यह है एक्चुअल में कि पश्चिम में जो है, जो अधिकांश दार्शनिक हुए, पश्चिम में जो है, जो अधिकांश दार्शनिक हुए, डेमोक्राइट्स से लेकर के जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तो, उसके बाद फिर जो है आगे जो बड़े दार्शनिक जैसे कि दाके देकार जो हुए, स्पिनोजा जो हुए, लेबनिज जो हुए, तो ये सब बेसिकली कौन है? ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये दर्शन को जो है समझने के लिए, दर्शन के लिए जो है ये वैज्ञानिक पद्धति, जो वैज्ञानिकता है वो उसको अपनाता है। ये पश्चिम में दर्शन को इसीलिए वैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि वहां जो है, जो चरम सत्ता है, चरम सत्ता के जो है, चरम सत्ता की व्याख्या के लिए जो है उन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसका प्रयोग किया हुआ है। इसी के बेसिस पर जो है यहां कहा जाता है कि पश्चिम का जो दर्शन का जो है, जो पश्चिम का जो दर्शन है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें जो है विज्ञान की प्रधानता है। क्योंकि इसमें जैसे बताया मैंने कि विज्ञान की प्रधानता है। अब विज्ञान की प्रधानता, इसका मतलब ये हुआ कि इसी वजह से, इसी वजह से जो है दर्शन का जो धर्म से जो है बिल्कुल अलगाव होता है। ये कभी कभी तो ऐसे ही प्रतीत कह सकते हैं कि दर्शन जो है, दरअसल पश्चिम का जो दर्शन है उसने धर्म का एक प्रकार से उपेक्षा किया गया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये उसका बेसिक कारण क्या है? उस दर्शन की वैज्ञानिकता, धर्म को जो है दर्शन से बिल्कुल अलग कर दिया पश्चिमी दर्शन में। ये इस प्रकार से क्या हुआ? पश्चिमी दर्शन बेसिकली क्या है? वो उसमें वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक पद। जबकि जो भारतीय दर्शन कहते हैं, तो भारतीय दर्शन जो है उनका दृष्टिकोण जो है वो कहते हैं धार्मिक है। भारतीय जो दर्शन है उनका दृष्टिकोण बेसिकली क्या है? धार्मिक है। धार्मिक कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय दर्शन पर धर्म का एक अमिट छाप है, उनका सीधा प्रभाव है। भारतीय दर्शन पर जो है धर्म का सीधा प्रभाव, मतलब भारत में जो है धर्म, भारत में जो दर्शन और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया गया। जबकि पश्चिम में अगर देखें तो जैसे बताया मैंने कि वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिकता है उसमें। इसीलिए जो है वो अपने दर्शन में, पश्चिम के जो दर्शन है उसमें वो धर्म को स्वयं से अलग कर देते हैं। इनका दर्शन सैद्धांतिक है, जबकि उनका जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो धर्म होता है, जो वैसा नहीं है। इसीलिए वो धर्म को जो है दर्शन से बिल्कुल अलग कर देते हैं। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दर्शन में जो है धर्म का प्रभाव बताता है, ये सीधा छाप है। ये धर्म और दर्शन को अगर देखें तो उनका जो बेसिक उद्देश्य है दोनों का बहुत व्यवहारिक उद्देश्य है, और वहां जो उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य है वो क्या होता है? मोक्ष होता है। दोनों का उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। ईश्वर की जो है, ये फिर मूल तत्व के दोनों का उद्देश्य होता है, मूल तत्व की अनुभूति करना चाहता है, मूल तत्व को जानना चाहता है। ये तो एक प्रकार से यहां कहा जाए कि भारत में जो है तो दर्शन है वो धर्म से प्रभावित है। और यही कारण है कि यहाँ अपेक्षा किया जाता है भारत में जो है लोगों से कि वहां धर्म के अनुरूप आचरण करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी जो है वहां धर्म के अनुरूप आचरण करना वहां आवश्यक बताता है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो जब जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर धर्म के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है धर्म के अनुरूप आचरण करना होगा, तो स्वाभाविक है उसमें आत्म संयम की भावना जो है अनिवार्य होगी। तो एक प्रकार से यहां कहा जाए कि भारतीय दर्शन जो है वो धार्मिक स्वरूप के लिए हुए हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शन जो है वो वैज्ञानिकता के स्वरूप को लिया हुआ है। यहां हुआ दूसरा दर्शन, दूसरा अंतर। उसके बाद तीसरा जो अंतर कहते हैं, पश्चिम का जो दर्शन है वो बौद्धिक है। पश्चिम का जो दर्शन है वो जो है बौद्धिक है, जबकि जो है भारत का जो दर्शन है वो
अध्यात्मवाद से रंगा हुआ, ऐसा दर्शन है। पश्चिम के दर्शन को जो है बौद्धिक मानने का जो बेसिक कारण है, उसमें जो है जितनी भी धार्मिक चिंतन जो किया गया है, धार्मिक रूप से जो सोच विचार किया गया है, उसको बौद्धिक चिंतन मानते हैं। बौद्धिक चिंतन मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम में जो दार्शनिकों का मानना है कि जो वास्तविक और जो सत्य के जो ज्ञान है, वहां जो है बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इनका जो मानना है कि बुद्धि जो है वो एक ऐसा जो है वस्तु है जिनके द्वारा जो है वास्तविकता का और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि से जो है जब किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, पश्चिम की बात कर रहा हूं मैं, तब वो जो है उस वस्तु को जो है अलग अलग जो हिस्से हैं उनके उनके अलग अलग जो अंग है, उसके वहां जो है अपनी बुद्धि से विश्लेषण करता है। अब पश्चिम में जो है कोई भी दार्शनिक, पश्चिम में कई कुछ दार्शनिकों को छोड़ करके ये अधिकतम जो दार्शनिक है पश्चिम के, वो सब जो है इसीलिए जो है वहां बुद्धि के बेसिस पर, बुद्धि के बेसिस पर मतलब वहां बौद्धिक चिंतन को जो है महत्व देते हैं। इसीलिए जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के स्थान पर जो है वो एक्चुअल में जो है वो तार्किक जो ज्ञान होता है वो उसको महत्व दिया जाता है। इसके बेसिस पर कह सकते हैं कि पश्चिम का जो दर्शन है, पश्चिम का दर्शन है वो तार्किक ज्ञान को महत्व देता है, ना कि आध्यात्मिक ज्ञान को। जबकि भारत का दर्शन अगर देखें, तो भारत का दर्शन जैसे बताया मैंने कि वो अध्यात्मवाद को जो है अध्यात्मवाद के रंग से रंगा हुआ है। अध्यात्मवाद का मतलब जो है इंस्टीट्यूट नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। ये यहाँ जो है भारत में जो दर्शन के विकास हुआ है, वो केवल सैद्धांतिक रूप से जो है सत्य की खोज के सैद्धांतिक रूप से बस वहां उससे संतुष्ट नहीं होता। सत्य की खोज की जो है जो सैद्धांतिक जो पद्धति है, केवल उतने से वह संतुष्ट नहीं होना चाहता, बल्कि बल्कि वहां जो है बल्कि वहां जो है उस सत्य की विवेचना करके, उनकी व्याख्या करके वहां उनकी अनुभूति करना चाहता, वहां उनकी अनुभूति करना चाहता। जबकि पश्चिम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है वो जो तार्किक ज्ञान है, तार्किक ज्ञान से जो है ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान को माना हुआ है। क्योंकि पश्चिम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें ही नहीं है। वहां पर मुख्य बात किसकी है, वो तार्किक ज्ञान की बात करते हैं, और इसीलिए बौद्धिक चिंतन को वो महत्व देते हैं। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो है वो केवल अध्यात्म, भारत में जो है वहां सत्य की खोज भी करता है, और सत्य की व्याख्या जब करता है तो केवल व्याख्या करके वहां संतुष्ट नहीं होता, बल्कि जो है वो उस सत्य की अनुभूति करना चाहता, उस मूल तत्व की वहां अनुभूति करना चाहता है। केवल मूल तत्व को जानना ही उनका उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भारतीय दर्शन में जो है तात्विक ज्ञान के स्थान पर जो है आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया। ऐसा बेसिक कारण ये होता है एक्चुअल में कि जो तात्विक ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं कि उसमें जो ज्ञाता होता है और जो ज्ञेय होता है। ज्ञाता का मतलब ये हुआ जिनको ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञेय का मतलब होता है जिस ज्ञान की हम प्राप्ति कर रहे हैं, वो कहलाता है ज्ञेय। तो तात्विक ज्ञान में जो है वो ज्ञाता और जो ज्ञेय है, दोनों के बीच में अंतर बना रहता है। इसीलिए जो है भारत में जो है उस तात्विक ज्ञान के स्थान पर जो है आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में जो है जो ज्ञाता और जो ज्ञेय जो बताया मैंने, उसमें कोई जो है अंतर नहीं होता, उसमें कोई अलगाव नहीं होता, बल्कि वहां एक हो जाता है, एक एक ही हो जाता है। इसीलिए जो है भारतीय दर्शन में जो है भारतीय दर्शन में जो है हम यहाँ यहाँ स्थापित किया जाता है कि यहाँ जो है अपने स्वरूप में वहां जो है आध्यात्मिकता के रंग से रंगा हुआ। एक प्रकार से बताया मैंने कि तीन अंतर हुआ
पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, भारतीय दर्शन जो है व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक क्यों है मैंने ये भी बताया। उसकी व्यवहारिकता का बेसिक कारण क्या है कि वो जो बेसिक जो जीवन में जो समस्या है उससे वह मुक्ति जाना चाहता है, जबकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो सिर्फ अपने ज्ञान की जो अपनी जो जिज्ञासा है उनको वो संतुष्ट करता है बस। ये यहाँ जो है वैज्ञानिकता है पश्चिम के दर्शन में। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करते हैं जो पश्चिमी जो दार्शनिक है, जबकि भारत के जो दर्शन है ऐसा कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है, वो धार्मिक है। और इसी वजह से जो है, अब इसका बेसिक कारण यह है कि धर्म में दर्शन में धर्म का सीधे तौर पे उनका प्रभाव है। पश्चिमी दर्शन जो है बौद्धिक है, बौद्धिक चिंतन का सहारा लेते हैं, बौद्धिक चिंतन का सहारा लेकर के वहां जो है उस तार्किक ज्ञान को प्राप्त करते हैं किसी भी वस्तु के बारे में। उनकी व्याख्या करते हैं प्रत्येक अंगों की, उनके प्रत्येक स्थितियों की, प्रत्येक गुणों की। क्योंकि भारतीय दर्शन जो बताया मैंने कैसा हो गया, ये अध्यात्मवाद के रंग से रंगा हुआ है, अध्यात्मवादी है, हम ये कह सकते हैं। अब उसके बाद चौथा जो अंतर है, चौथा जो अंतर है, पश्चिमी दर्शन जो है वहां विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है, ये एनालिटिक्स है बेसिकली ये। जबकि जो है जो भारतीय दर्शन जो है वो संश्लेषात्मक है ये। भारतीय दर्शन जो है संश्लेषणात्मक। तो एक प्रकार से अगर देखें तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, सिंथेटिक, और एक प्रकार से जो है एनालिटिक, ऐसा कह सकते हैं इनको। अब पश्चिम के दर्शन को जो है विश्लेषणात्मक इसलिए कहा जाता है, उनके बेसिक रीजन है। अब बेसिक रीजन का मतलब ये हुआ कि पश्चिम में दर्शन की जो है जो अलग अलग जो शाखा होती है, दर्शन की अलग अलग शाखा को लेकर मैंने एक लेक्चर पे किया हुआ ऑलरेडी है। मतलब जब दर्शन के परिचय दिया था मैंने उसमें, तो दर्शन की शाखा का मतलब उसमें जो मूल तत्व है उसकी मीमांसा से संबंधित तत्व मीमांसा, उसके अंतर्गत ईश्वर भी है और बहुत सारी बातें उसमें। वैसे फिर जो है ज्ञान से संबंधित ज्ञान मीमांसा, ईश्वर से संबंधित ईश्वर मीमांसा है, सौंदर्य मीमांसा भी है, नीति शास्त्र है, प्रमाण शास्त्र है। राइट, ये सब एक्चुअल में दर्शन के अलग अलग ब्रांचेस थे, उनकी शाखा है। तो पश्चिम में जो दर्शन जो है, दर्शन की विभिन्न जो शाखाएं हैं, पश्चिम के दार्शनिकों ने जो है अलग अलग जो है व्याख्या किया है। पश्चिम के जितने भी दार्शनिक हुए हैं, दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं का जो है अलग अलग व्याख्या किया, पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या किया। इसी वजह से कहा जाता है कि पश्चिम का दर्शन जो है विश्लेषणात्मक है। अलग अलग उनकी जो है व्याख्या, अलग अलग विश्लेषण किया गया है अलग अलग शाखाओं के दर्शन को। और अलग शाखा का मतलब मैंने बताया कि तत्व मीमांसा है, मूल तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, ज्ञान मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के गुण क्या है। ये सभी दर्शन में अलग अलग तरीके से उनको व्याख्या किया गया है, उनकी सभी शाखाओं को। जबकि भारत में इस प्रकार के बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कहते हैं कि संश्लेषणात्मक है ये, सिंथेटिक है ये। सिंथेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में दर्शन में तो सभी जितनी भी शाखाओं की जो बात कर रहा हूं मैं, ये जितनी भी शाखाओं की बात कर रहा हूं, उन सभी शाखाओं को जो है उनकी व्याख्या के लिए कोई अलग अलग पद्धति नहीं अपनाया गया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन में अगर देखा जाए, भारत के प्रत्येक दर्शन में जो है दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं, दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वहां जो है तर्क विज्ञान की बात करें, प्रमाण विज्ञान की बात करें, चाहे उसमें जो है वो ईश्वर विज्ञान की बात करें, सौंदर्य विज्ञान की बात करें, नीति शास्त्र की बात करें, वो सब जो है वो एक साथ प्रत्येक दर्शन में जो है एक साथ उनकी व्याख्या किया गया है। जबकि पश्चिम में जो है दर्शन के जितनी भी अलग अलग जो शाखाएं हुए हैं, ब्रांचेस है, उनका अलग अलग व्याख्या किया गया है। जबकि भारत में जो है सभी दर्शन के सभी शाखाओं में जो है किसी भी दर्शन में
दर्शन की सभी शाखाओं का जो है वो एक साथ व्याख्या किया गया है। इसके बेसिस पर कहा जाता है, इनके बेसिस पर कहा जाता है कि पाश्चात्य दर्शन जो है विश्लेषणात्मक है, जबकि जो है भारतीय दर्शन जो है वहां संश्लेषणात्मक है। ये तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये चार मुख्य अंतर हुआ। उसके बाद पांचवा जो अंतर, उसके बाद पांचवा अंतर जो है बहुत सामान्य है। जैसे पश्चिम में जो है यह लोक की सत्ता में ही विश्वास करता है, दिस वर्ल्ड, मतलब केवल इसी लोक की सत्ता है, कोई और सत्ता नहीं है। कोई और सत्ता तो नहीं, मतलब ये हुआ कि ये जो वर्तमान जो सत्ता हम देख रहे हैं, जो जगत देख रहे हैं, सिर्फ इसकी ही सत्ता है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल और केवल जो है इसी लोक की बस सत्ता पर विश्वास करता है, किसी और लोक की सत्ता पर विश्वास वो नहीं करता है। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो है हम इस लोक की सत्ता में विश्वास करते ही है, ये जो जगत है उस पर तो हम विश्वास करते ही है, मगर इसके अलावा हम और भी सत्ता में विश्वास करते हैं। जैसे कि हम स्वर्ग की भी कल्पना करते हैं, स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं, कहते हैं कि नरक लोक भी है, स्वर्ग और नरक की भी हमने कल्पना किया हुआ है। हालांकि हमने इसी लोक को महत्व दिया है, इसीलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जननी और जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हालांकि हमने इस लोक को बहुत अधिक तवज्जो महत्व दिया हुआ है, अगर हम दूसरे और जो परलोक है हम उसको भी मानते हैं। तो एक प्रकार से मौलिक जो अंतर है पाश्चात्य दर्शन और जो भारतीय दर्शन, वहां क्या है, इस प्रकार से ये इहलोक की सत्ता को नहीं, इस इहलोक, इस वर्ड की सत्ता को मानते हैं, मात्र तो कह सकते हैं मात्र इसी लोक की सत्ता को मानते हैं। जबकि जो है भारत में ऐसा नहीं है। ये इहलोक के साथ साथ, इसी लोक के साथ साथ जो है ये परलोक, अदर वर्ड, उसको भी उसको भी स्वीकारता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये जो है पांच अंतर हुआ, ये हो गया पांच अंतर हो। अब उसके बाद दूसरा जो है सबसे अंतिम जो अंतर है, वहां जो है कि पश्चिम में जो दर्शन है, पश्चिम में जो दर्शन है वो एक्चुअल में जो है, जो जगत, जगत मतलब विश्व की बात कर रहा हूं, और जीवन, जगत और जीवन के प्रति जो है उनका जो दृष्टिकोण है पश्चिम का, वो भावनात्मक है, वो दुखात्मक नहीं है, वो कोई दुखात्मक नहीं है। जैसे कि भारत में जो दर्शन है वो जगत को देखता है, जीवन को देखता है, तो ऐसा दुखों से घिरा हुआ महसूस करता है। इसीलिए कहता है कि दुख ही दुख है। और भगवान बुद्ध ने जो है उनको तो चार आर्य सत्य में से सबसे पहला सत्य बताया कि दुख ही सत्य है। जब तक जीवन है तब तक दुख ही दुख है। कई प्रकार के दुख है, शारीरिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, अधिदैविक दुख है, कई प्रकार के दुखों की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है, ये एक्चुअल में जो है भारतीय दर्शन जो है बेसिकली अगर देखा जाए, इनका जो दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो इस जगत को लेकर के, इस विश्व और जीवन को लेकर के कैसा है, वो आरंभ में कैसा है, वो बिल्कुल दुखात्मक है, बिल्कुल दुखात्मक है। जबकि पश्चिम में जो है कैसा है, वहां भावात्मक है, वो दुखों की उपेक्षा किया है ये। और उसका कारण क्या है कि वहां व्यवहारिक नहीं है, वो बेसिकली क्या है, सैद्धांतिक है। और चूंकि भारत का दर्शन जो है व्यवहारिक है, और इसीलिए जो है जो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, जो दुख है, उनको हम जानते हैं कि सच में क्या दुख है, और उसके बाद उससे हम मुक्ति पाने का प्रयास भी करते हैं। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो भारतीय दर्शन में और जो पाश्चात्य दर्शन में इस तरह के कुछ बुनियादी अंतर है। छठवा जो बताया मैंने, वहां जो है दोनों के दृष्टिकोण को लेकर के, जीवन और
जगत को लेकर जो उनका दृष्टिकोण, जीवन और जगत का दृष्टिकोण, यहां जो बताया मैंने भावात्मक है, भावनात्मक है, जबकि यहां पर जो है तो दृष्टिकोण जो है एक साथ ले सकता हूं वैसे मैं, जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण, यहाँ जो है आत्मक, या फिर कभी कभी इनको जो है अभावात्मक, अभाव, अभावात्मक है ये। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर मुख्य परीक्षा में जो है ये जो इतने जो की पॉइंट्स बताए मैंने, ये इनको भी अगर ध्यान में रख करके यदि प्रश्न का उत्तर अगर दिया जाता है तो ये एक सफिशिएंट तरीका हो सकता है। तो एक प्रकार से जो है भारतीय पाश्चात्य दर्शन और जो भारतीय दर्शन में मूल अंतर यही है। अब कभी कभी एक प्रश्न और भी इस प्रकार से बन जाता है, ऐसा प्रश्न पूछता है ये, ज्यादातर कई लोग जो है ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं, जो भारतीय दर्शन और जो पश्चिमी दर्शन है क्या उसमें जो है मिलन संभव है। भारतीय दर्शन को हम पूरब का दर्शन कहते हैं ना, और पश्चिमी दर्शन को मतलब पश्चिम की बात हो रही है। स्वाभाविक रूप से जो है क्या पूरब और पश्चिम का मिलन संभव है, कम से कम दर्शन की स्तर में, क्योंकि दोनों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे देखिए क्या वो संभव है, क्या संभव है कि पश्चिम और जो पूरब का जो दर्शन है उनका मिलन होगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा सकता है ये, और ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उनका जो है वो समान उत्तर दिया जाता है कि मिलन जो है संभव नहीं, दोनों का मिलन संभव नहीं है। और मिलन संभव नहीं है क्यों, क्योंकि ये 6 मुख्य अंतर है। 70-75 वर्षों से जो है भारत के जो है कई जो बौद्धिक जो व्यक्ति है, यूरोप के जो है कई बौद्धिक जो व्यक्ति है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है दोनों में कुछ ऐसी कॉमन फीचर, कुछ बेसिक ऐसी जो है कुछ विशेष बातें, सामान्य बातें, कुछ ऐसा हो जिससे जो है एक विश्व दर्शन की स्थापना किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विश्व दर्शन की अगर स्थापना करना है, मुख्य परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं ये, क्या विश्व दर्शन की स्थापना संभव है। और विश्व दर्शन की स्थापना का मतलब यह हुआ कि उनको पूरे विश्व की उनकी नियुक्ति होगी, स्वीकार कर लिया जाएगा, एक प्रकार से सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, तब वो दर्शन जो है एक तरह से विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर। इसीलिए जो है 75 वर्षों से जो है, पिछले 75 वर्षों से जो है यूरोप और भारत के कई जो बौद्धिक व्यक्ति है वो एक सामान्य जो है दर्शन की खोज में लगे हुए हैं, जो उस तरफ पूरब और पश्चिम दोनों की जो है बातों को मिलाकर के विकसित कर सके, मगर अभी तक वो उसके प्रयास जो है संभव नहीं हुआ। इसका मतलब यहां भी कह सकते हैं कि विश्व धर्म का जो है निर्माण, विश्व दर्शन का जो है निर्माण करना ये बहुत मुश्किल काम है। असंभव तो नहीं मगर बहुत दुसाध्य काम है। क्यों, क्योंकि भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें इतनी बड़ी मात्रा में अंतर है। मुख्य परीक्षा में अगर 2 नंबर के प्रश्न अगर इस प्रकार से अगर पूछे जाते हैं, क्या पूरब और पश्चिम का मिलन संभव है, बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है इस वजह से कम तो नहीं। पूरब और पश्चिम खिचड़ी बनता है, उसमें भी उसमें मिलन तो ठीक है, क्योंकि भारत में ज्यादा चीजों फिर दुख से हम लगातार रहते हैं, घिरे रहते हैं, इसीलिए जो है फिल्म और जो नाटक होता है समानता उनका अंत जो है सुख में कर देते हैं। ये इस प्रकार से जो है आज के छोटे से सेशन में हमने जो समझे वहां क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। कुछ कुछ बातें जो है इसमें 2 नंबर से पूछे जा सकते हैं, और कभी अगर हुआ वहां 4 नंबर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो दर्शन की सीरीज जो मैं प्रारंभ किया हूं, और उसमें जो है ये दूसरा सीरीज है ये। इसके बाद फिर इसमें भारतीय दर्शन को लेकर के जो अगला जो मेरा लेक्चर होगा, वो भारतीय दर्शन को एक परिचय को लेकर के, इस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा में जो प्रमुख जो सिलेबस का जो हिस्सा है हमारा, उनमें से कुछ कुछ बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आप अगर इस बात को अगर लास्ट तक अगर लेक्चर पर लास्ट तक बने रहते हैं, तो दर्शन को आपको समझने में जो सिलेबस के अनुसार है हमारे जो सिलेबस का जो हिस्सा है, उस सिलेबस को कम से कम समझने में बहुत आपका हेल्प हो सकता है। ठीक है। तो बाकी जो है, और जो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो भारतीय दर्शन की जो है, जो एक परिचय के रूप में होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।